सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ पर ऐसे टॉप जीके की जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। इनमें से मैंने ऐसे प्रश्नों के टॉप 30 प्रश्नों का सेट बनाया हुआ है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और वो पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छी तरह से याद में रख लें ताकि पेपर में आए तो आप इसे आसानी से उत्तर दे सको। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि मैं यहाँ अपने चैनल के माध्यम से सिखाता हूँ जीके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके होते हैं, जो पेपर में आ चुके हुए होते हैं और जो आने वाले होते हैं, वो सब जीके मैं यहाँ कवर करवाता हूँ। सो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, यानी भोजन में क्या शामिल रहना अति आवश्यक है। ये पेपर में पूछा गया था, यूपीपीएससी के पेपर में 2014 का ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ मैं बार बार कहूँगा कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, सो हर क्वेश्चन के आंसर को हमें अच्छी तरह से याद में रखना होगा। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का जो अनिवार्य अवयव है, यानी भोजन में हम जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होना अति आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट का होना अति आवश्यक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के पेपर में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है प्रमुख घटक, यानी शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, सो प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। अगला सवाल है, निम्न में से शर्करा तत्काल एनर्जी प्रदान करती है। इसमें से कौन सी शर्करा है जो तत्काल यानी तुरंत ही एनर्जी प्रदान करती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हम अधिक थक जाते हैं या धूप में रह के काम में थक जाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें सलाह दी जाती है कि हम ग्लूकोज पिए। तो ग्लूकोज जो है वो तत्काल ऊर्जा प्राप्त कर देती है, प्रदान हमें करती है, तुरंत ही शरीर में एक ऊर्जा निर्माण करती है, तो सही आंसर है ग्लूकोज। अगला सवाल है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में, सो याद में रखें क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अगर हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है, सो इसे याद में रखें। आंसर हो जाएगा इसका डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से उन्हें तुरंत ही ऊर्जा मिलती है और जल्दी ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी और रेलवे दोनों में आया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन में शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, सो प्रोटीन से। अगला सवाल है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। रेलवे में ये प्रश्न आ चुका है, इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला, यानी प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें, प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अगला सवाल है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है बिहार के एग्ज़ाम में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। अगला सवाल है,
किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में, सो इसे याद रखिए। रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसे कर ले कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। रक्त में लोहा नामक तत्व पाया जाता है और उसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला सवाल है, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 42% यानी 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत है वो होता है 42%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में, तो इसे इम्पॉर्टेंट कर ले। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है और चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का अधिक स्रोत पाया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक पाया जाता है। सोयाबीन एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, सो इम्पॉर्टेंट कर ले इसे। सोयाबीन राइट आंसर, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है बाकी सब्जियों की तुलना में। अगला सवाल है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। गाइस, हम जितने भी प्रश्न यहाँ देख रहे हैं वो सभी जो प्रश्न हैं वो पेपर में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड है, तो चांस है कि क्वेश्चन और रिपीट हो सकते हैं, तो सभी को अच्छी तरह से याद में रख ले। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दालों से। जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस मटन का सेवन नहीं करते, ऐसे शाकाहारी लोगों को प्रोटीन का जो सोर्स है वो होता है दालों से। अधिक जो प्रोटीन मिलता है वो मिलता है दालों से। अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्नों को आईएमपी कर ले क्योंकि प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है बाकी सब्जियों की तुलना में, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है अधिक पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कहाँ वसा जमा होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, वसा ऊतक में। वसा ऊतक में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को आईएमपी कर ले क्योंकि ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी विटामिन्स का अगर हमारे शरीर में अच्छा सेवन होता है तो वो हमें कई बीमारियों से बचाता है और हमारे रक्षात्मक प्रणाली को भी सही रखता है। तो इसलिए विटामिन को, जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई जो भी है, वो जो विटामिन्स है वो हमारे शरीर को बचाने का काम करते हैं किसी बीमारियों से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न 2 बार रेलवे में आ चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाजर। गाजर जो है वो बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, यानी विटामिन ए का ये बेस्ट सोर्स है। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी में आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, यकृत में। यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रतौंधी। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगर कोई मनुष्य विटामिन ए का सेवन नहीं करता है और उसमें कमी पड़ जाती है तो उससे उसे रतौंधी नामक रोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 बार
पूछा जा चुका है। सो याद में रख ले अच्छी तरह से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन ए इसमें से कौन से इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन डी, आम। आम में विटामिन ए प्रचुरत स्रोत है। विटामिन ए अगर अच्छा स्रोत है, आम। अगला सवाल है शुष्क छींकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हाल ही में 2020 में एसएससी के पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए के वजह से की कमी से होता है। अगला सवाल है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी का एक सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन सी का, आंवला। अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है रेलवे के। सो इसका जो सही जवाब है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल भी उसे कहा जाता है, उसका रासायनिक नेम है। अगला सवाल कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रखें, ये पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी विटामिन ए की कमी से हमारी जो रक्षात्मक प्रणाली वो कमज़ोर हो जाती है। सो ये बचाता है हमें। अगर हम प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का सेवन करते हैं तो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बेहतर बनी रहती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, जल में वो घुल जाती है विटामिन सी। अगला सवाल है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है वह सी, विटामिन डी। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मछलियों के यकृत के तेल में, विटामिन डी। अगला सवाल है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले क्योंकि ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है और ये काफ़ी आसान प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम। दांतों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है और कैल्शियम की कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। सो दांतों के लिए कैल्शियम होना इम्पॉर्टेंट है, तो दांतों में कैल्शियम होता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न 2 बार, एक बार एसएससी और एक बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है शैवाल। शैवाल जो है वो एक सर्वोत्तम बेहतर स्रोत है आयोडीन का। आयोडीन का एक बेहतर स्रोत है। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 यानी टॉप 30 क्वेश्चन देखे हुए पर हेल्थ से रिलेटेड। सो ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रख ले, आंसर्स को याद रखें ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर आप दे सको। मिलता हूँ और ऐसी नए टॉपिक की जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और पेपर की तैयारी मैं करवाता रहूँ।